आपके पास कोई व्यक्ति आता है। वो कहता है, सर, मैं फला फला तारीख को पैदा हुआ था, लेकिन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा टाइम का पक्का नहीं है। आप पूछोगे कितना पक्का है, तो बोलेगा, सर, आप कितना पक्का बोलते हैं, आपके पास तीन चार अलग अलग आंसर आते हैं। कई बार वो बोलेगा, सर, मुझे ये नहीं पता है कि ये तारीख तो पक्का पता है कि मैं 10 तारीख को पैदा हुआ था। महीना ही पक्का पता है कि मैं आई एम नॉट श्योर कि मैं सुबह हुआ था कि शाम दोपहर को हुआ था। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते? आते हैं हाँ सर। जी सर, आते रहते हैं। ठीक है। दूसरा बोलेगा, हाँ जी। सर, मुझे इतना पक्का पता है कि मैं सुबह हुआ था, लेकिन हम्म, टेंटेटिवली मम्मी बताती 8 बजे, पापा बताते 9 बजे, और भाई और मेरे ताऊ जी बोलते सुबह 7 बजे। हम्म, होता है ऐसा? हाँ जी जी सर। सर। ठीक है। हाँ। फिर कई ऐसे केस भी आते हैं कि सर, मुझे इतना पता है कि मैं इस महीने में पैदा हुआ था, लेकिन बाकी मुझे तारीख का आता पता नहीं है। ऐसा भी होता होगा। हाँ जी सर। और कुछ लोग तो ऐसे ही आते हैं, सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ ही पता नहीं है। इतना पता है कि ठंडी का महीना था, कड़ाके की ठंड थी जिसमें पैदा हुआ था। साल से या तो 80 होगा या 81 होगा, पता नहीं सर। पहले के जमाने में कौन देखता था सर ये सब बातें? हाँ जी, हाँ जी। क्यों इस तरह के विचार आप लोग को मिले, नहीं मिले अब तक? मिले हैं सर। ठीक है, तो क्या हाँ करते हो, जी। क्या करते हो ऐसे विचारों में? थंब रूल। सर, आपका कुछ नहीं हो सकता, आप हम्म, चले जाइए। ठीक है। हम्म, क्यों? यही करते हो ना? हम्म, कभी भी ध्यान में रखना, एक्टिवेशन टेक्निक के हिसाब से हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जिस जो हमारा नाम होता है, उस हाँ नाम जी। से राशि और नक्षत्र हमेशा एक्टिवेट रहता है। ठीक है। हाँ वो जी। क्लास तो मैं यहाँ पे लूंगा नहीं, वो आप देखोगे देखोगे। हाँ जी। दूसरा एक हाँ। तरीका जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं बीटीआर। सुना है हाँ। बीटीआर? हाँ जी सर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। उसमें क्या करते हैं आप लोग, पता है? किसी इवेंट को पकड़ते हो हम्म। हम्म। और उस इवेंट को डिकोड करने का प्रयास करते हो। यही होता है ना जी? जी सर। हाँ जी सर। हाँ। अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है 70% ऑफ अस। व्हाट इज 70% ऑफ अस? वाटर एलिमेंट। अब हाँ वो हम्म। जी। वाटर एलिमेंट को कौन रूल करता है? मून रूल करता है। मून। हाँ हम्म। जी। तो हम मैक्सिमम केसेस में क्या करते हैं? मून का नक्षत्र देखते हैं। इनफैक्ट हम्म। इनफैक्ट मून जिस नक्षत्र में आता है, हमारी दशा वहीं से आरंभ होती है। पता है आप लोग को ये बात? हाँ। हाँ जी सर। ये वैसे आप लोग को पता होगा कि मून हाँ जी सर। जन्म के समय जिस नक्षत्र में आता है, हम्म। वही हमारी वहीं से दशा आरंभ हो जाती है। आरंभ होती है। हाँ जी। रविंद्र जी ने एक अच्छी एक्सरसाइज की थी, मैंने उनको कहा था एक बार कि आप मुझे एक एक्सरसाइज करके दोगे, आई नीड योर हेल्प। तो उन्होंने क्या किया था, 7:30 से लेकर के, मॉर्निंग 7:30 से लेकर हम्म। के इवनिंग 6 o'clock हाँ तक जी। का एक टाइम निकाला था। मैंने बोला था हर एवरी 15 मिनट से मुझे एसेंडेंट्स, सभी प्लैनेट की डिग्रीज हम्म। और उनकी दशा, ये सब डिटेल्स चाहिए होंगे। ठीक है। हाँ क्लियर? जी। तो ये एक हालांकि हाँ जी। पर्टिकुलर डेट पे किया गया था। ये एक्सरसाइज बहुत 17 तारीख को की गई थी पिछले महीने, बट मुझे समय नहीं मिल पाया, समय का अभाव समझिए, और कुछ दिमाग से निकल गया था, भूल भी गया था मैं, और मैं एक क्लास ले नहीं पाया। ओके, सो आई थॉट इन द मॉर्निंग आफ्टरनून की ये क्लास बनती है भाई। अब आप समझने का हाँ प्रयास जी। कीजिए। एक व्यक्ति बोलता है मेरा जन्म 6 बजे हुआ है, तो आपको समझ में आ हम्म। गया कि बस उसका ये एसेंडेंट है उस पर्टिकुलर तारीख को। सन की डिग्री इतनी है, मून की डिग्री इतनी है, मर्क्यूरी की इतनी है, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु। ठीक है। हालांकि इसमें मैंने हाँ राशियों जी। का जिक्र नहीं किया है। ठीक है। हम्म। यू नो द मूवमेंट, यू नो द स्पीड ऑफ द प्लैनेट। आपको प्लैनेट की स्पीड पता है? आपको पता है फास्टेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मून। मून। स्लोएस्ट कौन सा है? सैटर्न। पैटर्न। सैटर्न। परफेक्ट। अब आप देखेंगे कि सन सुबह से लेकर के शाम तक में सन में कोई चेंज आया डिग्री में? 5 डिग्री 29 मिनट में सन सुबह भी था, और शाम को ही हम्म। 5 डिग्री 29 मिनट में है। एम आई राइट? हम्म। क्या समझ में आया? यस सर। कि एक दिन में सन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सन में चेंज कितने समय के बाद आएगा? कौन बताएगा? 24 आवर्स में। कौन बताएगा?
सर 24 आवर्स में। हाँ जी शायद। अच्छा, क्यों? सन 30 डेज में अपनी राशि बदलता है, मतलब 30 डेज में परफेक्ट 30 डिग्री आंसर, ट्रेवल करता है वो। परफेक्ट हाँ जी। आंसर, परफेक्ट आंसर, हाँ एक्सेलेंट जी। आंसर, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। ठीक हाँ है, जी। जैसे मैं सन हाँ कहता जी। हूँ, जैसे मैं सन कहता हूँ, आप लोग को पता है कि हाउ डज सन बिहेव। सन के हम्म। केस में इट टेक्स 30 डेज फॉर वन राशि, हम्म। 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 राइट। हाँ जी। फॉर वन राशि, दैट मीन्स 1 डिग्री पर डे। 24 आवर। पर डे। पिक्चर क्लियर? हाँ यस जी। सर। ठीक है जी, पीपल आर वेरी टैलेंटेड, धन्यवाद। ठीक है, ये मर्क्यूरी की बात करते हैं। मर्क्यूरी सुबह 5:13 था, हम्म। शाम को भी वही है। हम्म। सन के क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। वो भी वै- मर्क्यूरी। वो भी वैसा ही बिहेव हम्म। करेगा। यस सर। वीनस, वीनस उसके बाद है, वो भी हाँ लगभग हम्म। जी। वैसा ही बिहेव कर रहा है। तो हमने क्या हम्म। पाया कि एक दिन में किसी भी प्लैनेट को एक्सेप्ट मून, किसी के डिग्री में कोई बदलाव आया क्या? नहीं। नहीं आया, नहीं हाँ नहीं आया। जी। आया सर। कोई चिंता करने की बात है? नहीं। थोड़ा सा अगर आएगा भी, बॉर्डर लाइन केस होगा तो क्या होगा, हम्म। 6 डिग्री 19 मिनट का 6 डिग्री 20 मिनट हो जाएगा। तो कभी कोई कहता है सर हम्म। मेरा जन्म उस तारीख का है, डेट पता नहीं है, तो सिर्फ आपको क्या देखना पता है, क्या देखना हम्म। पता है, सिर्फ एसेंडेंट को देखना है। ओके। ठीक है जी। हाँ जी। और एसेंडेंट के साथ आपको हम्म। क्या समझ में आना आएगा पता है? एसेंडेंट के चेंज होते ही क्या चेंज होगा पता है? दशा चेंज होगा। दशा जी। अभी इस चार्ट को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मेरा जन्म समझो मान लेते सुबह 6 बजे हुआ था। ठीक है, तब मेरी मून की दशा मिली थी, और मून की दशा की स्टार्टिंग थी 4:1:15 से लेकर के 4:1:25 तक। एम आई राइट? लेकिन हाँ अगर जी। मैं 15 मिनट के बाद पैदा होता हूँ तो मेरी हम्म। दशा, अगर मैं 15 मिनट के बाद पैदा होता हूँ तो मेरी दशा लगभग 34 डेज से पीछे हो जाती है, केवल 15 मिनट में। देखो, मेरा स्टार्टिंग डेट था 4:1:15, हम्म। सॉरी 34 डेज से हम्म। नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 27, ये भाई साहब ने थोड़े से कोऑर्डिनेट चेंज की, सॉरी 14:15, 14:15, 1:4:15। ठीक है, तो उससे सीधा फेब में आ गया, तो ये 35 डेज से 34 डेज से चेंज होती है, बिल्कुल सही। तो देखिए, 1 अप्रैल से 27 फरवरी के बीच में कितने का अंतर है? 32-33 दिन का अंतर आ गया ना, 15 मिनट के अंदर। ठीक है, हम्म। दशा पीछे हम्म। जाएगी, दशा पीछे गई, जैसे टाइम आगे बढ़ेगा दशा पीछे जाएगी। अब मैं बात बोलता हूँ मैं 6:30 बजे पैदा हुआ हूँ, तो क्या हो गया, जनवरी से काउंट कर लो आप। मैं अगर 1 घंटे का अंतर है, जैसे अगर व्यक्ति कहता है कि ताऊ जी कहते हैं 7 बजे, मम्मी बोलती 6 बजे, पापा बोलते हैं 8 बजे, तो अंतर कहाँ पड़ेगा? आप समझने की का प्रयास करो, अंतर केवल यहीं पड़ेगा। 2 घंटे में कितने दिन का अंतर पड़ गया? कितने दिन का अंतर पड़ गया? लगभग 5 महीने से दशा पीछे शिफ्ट हो गई। यहाँ पे डिकोड करते समय एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होती है पता है? महादशा आप तुरंत बोल दोगे महादशा परफेक्ट है, लेकिन जो अंतरदशा है, वो अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, वहां पे आपको गूगली पड़ेगी। क्या पड़ेगी? हम्म। गूगली। वहां पे आप बीट हो जाते हो, एंड देन आप थोड़ा कंफ्यूज होगा अब क्या किया जाए। ऐसे केसेस में उसको महादशा की रेमेडी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है? क्या लगता है सर आपको? महादशा तो सेम है, तो वो तो दी जा सकती है। अंतरदशा बिल्कुल, प्रत्यंतर दशा। हम्म। बिल्कुल ऐसे केस में उसको महादशा की रेमेडी हमेशा देना है। सिर्फ केस कहाँ बिगड़ता है पता है? जब बॉर्डर लाइन केस हो, जैसे मून और मार्स यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, बैक जा करके, ऐसे केसेस हम्म। में ही थोड़ी सी क्रिटिकलिटी आती है, हमें समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो भी समझने की आवश्यकता नहीं है। उसमें भी आप उस पर एक काम कर सकते हो, पता है क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, व्यक्ति बोलता है या मेरा जन्म ना या तो 9:30 बजे हुआ है या तो 10:30 बजे हुआ है।
9:30 से क्या आया? मून आया। 10:30 से क्या आया? मंगल आया। मतलब, लेकिन मंगल तो पीछे है ना जी, हम्म मंगल तो पीछे गया ना जी। हम्म। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, दशा सिस्टम किसको पता हाँ है? जी। नक्षत्र सिस्टम। पहले मंगल की दशा आती है, पहले मून की दशा आती है? सर पहले मून की आती फिर मंगल की आती। यही है ना कंसेप्ट। तो हाँ आपको जी ये सर। पता है कि हम पीछे पीछे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम्म मून के बाद मंगल की आनी ही आनी है। तो ऐसे केसेस में आप इसको बोल सकते हो 2 महीने से तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो एक काम कर, मंगल का उपाय करो, तेरा तेरी महादशा मंगल को काउंट कर दी। हम्म। पिक्चर क्लियर? हाँ जी। तो महादशा में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं सर। कभी भी आपके पास चार्ट आता है, टाइम मिसमैच है, आप उसको एमडी की रेमेडी बिंदास दे सकते हो आंख बंद करके, इस तरह से। ठीक है। हम्म ट्विस्ट कब आता है पता है? ट्विस्ट तब आता है, मुझे इसमें कोई प्लैनेट में दिक्कत नहीं आती, मैं इसको आंख बंद करके ब्लाइंड जाता हूँ, नो इशू, ओके कितने बजे हुआ है? 7 बजे, अच्छा 8 बजे, कोई बात नहीं। अगर एसेंडेंट बॉर्डर लाइन केस में है, क्योंकि जो एक एसेंडेंट हम्म की जो डिग्री है ना, आप देखो, आप एक चीज ऑब्जर्व करने का प्रयास करो। ठीक है। हम्म 6:15 पे एसेंडेंट 5:29 था। ठीक है। और 8:15 पे कितना है? 8:26। मतलब क्या? दो छः घंटे छब्बीस 6:26। हम्म मतलब छः दो छब्बीस एक दो दो 1.5 घंटे। घंटे में 2 घंटे में उसने 1 डिग्री का मूवमेंट किया। एसेंडेंट शिफ्ट हुआ, हम्म हम्म। बेसिकली शिफ्ट हुआ। हाँ जी। एक्चुअल केस यहाँ बिगड़ता है, उस पे भी केस कब बिगड़ता है पता है? जब वो एसेंडेंट नक्षत्र चेंज कर रहा हो। क्योंकि आपको पता है एक नक्षत्र कितना 13-20 का है, हम्म 13 मिनट और 20 20 सेकेंड। अब वो हम्म 13 मिनट 20 सेकेंड के बॉर्डर पे है, जैसे अश्विनी और भरणी, मान लेते हैं कि हम्म मेरा जो जन्म नक्षत्र है, ठीक है, वो अश्विनी भरणी के बॉर्डर लाइन पे है। तो उस समय डिकोड करना मुश्किल हो जाता है कि ये अश्विनी का व्यक्ति है कि भरणी का व्यक्ति है। हम्म। ठीक है। अगर अश्विनी का व्यक्ति है तो मेरी दशा किसकी हो गई? केतु की। और भरणी का व्यक्ति दशा हाँ किसकी जी। हो गई? वीनस की। वीनस। ऐसे केसेस में मैं वीनस पे दाव लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि आने वाली तो वही है। हम्म। समझ गए? ओके लेकिन ओके। जब लगन की रेमेडी करनी पड़ती है तो वहां पे बीटीआर करना आवश्यक हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। मैं यूजुअली बीटीआर थोड़ा अलग तरीके से करता हूँ। मैक्सिमम लोग, आप लोग क्या करते हो, आप उसके टाइम ऑफ इवेंट देखते हो और उसको फिर महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से मैच करते हो। ऐसे ही करते हो ना आप लोग जी? कैसे करते हो आप लोग बीटीआर? सर मुझे तो नहीं आता करना। मुझे एनीबॉडी? भी नहीं आता सर। हाँ सर जी। मुझे भी नहीं आता पर सुना है, हाँ ऐसा होता है। हाँ। ठीक है। हाँ सर, वो क्रॉसअप कर लेते हैं, मतलब सर एक अंदाजा लगाते हैं सर, वही वो इवेंट से। एक्चुअली जो इवेंट होते हैं ना, हमारे लाइफ में हर इवेंट अपने कारक तत्वों हाँ पे चलता है। ठीक है। जैसे ही कहता हूँ कि मेरी माँ को दिक्कत हुई, तो माँ को दिक्कत हुई मतलब क्या हुआ? या तो मून हाँ नेगेटिव गया और मेरा फोर्थ लॉर्ड हम्म नेगेटिव गया। फोर्थ फ्लोर। हाँ ठीक है। जी। हाँ जी। जैसे मैं कहता हूँ मुझे प्रोफेशन में सक्सेस मिला, प्रोफेशन मतलब 10th हाउस। ठीक है। हम्म 10th हाउस लॉर्ड या फिर सैटर्न। फिर मैं कहता हूँ मेरे हम्म को बिजनेस में सक्सेस मिला, मर्क्यूरी और 7th हाउस। ठीक है। उसके बाद ऐसे आप लाइफ के 4-5 मेजर इवेंट्स लेते हो और उससे बैक जाके इवेल्युएट करते हो कि इस व्यक्ति के जीवन में जो घटना घटित हुई है, ठीक है, वो किसने दी होगी? दशा लॉर्ड के साथ, महादशा लॉर्ड के साथ, अंतरदशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड, इनको डिकोड करके लिंक करेंगे हम किसके साथ? किनके साथ लिंक करेंगे? उसके नेटल चार्ट के साथ। नेटल चार्ट का मतलब है उसका जो प्रॉमिस, जो उसने पिछले जन्म के प्रारब्ध लेके आया हुआ है। ठीक है। बट व्हाट आई पर्सनली फील इसका करने का और एक बहुत ही डिवाइन तरीका है। बताओ क्या? ऐसे केसेस में मैं क्या करता हूँ, एसेंडेंट को मेन प्राइम मानता हूँ। क्योंकि हर एसेंडेंट का एक बिहेवियर होता है, एक पैटर्न होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यक्ति का एसेंडेंट है, एसेंडेंट मतलब क्या हुआ? आपको पता है वो एसेंडेंट खुद हो क्या गया। होता है? एसेंडेंट का मतलब होता है उसकी सोच, व्यक्ति की सोच। हम्म हम्म। हम्म हाँ जी। ये तो मानते हो आप? जी हाँ सर। जी। उसमें भी जो एक एसेंडेंट है, एक नक्षत्र में 13-20 पड़ता है, लेकिन उसके अंदर 4 पद पड़ते हैं। वो 4 पद कौन कौन से हाँ होते हैं? जी। 1 2 3 4। अगर हम हम्म एक अलग कंसेप्ट से जाए तो हम उसको भी वापस क्या बोलते हैं पता है?
उन चार पदों को, अग्नि पृथ्वी वायु जल। ठीक है, हम्म लेकिन अगर हम हाँ जी। दूसरे तर्क से जाए तो उनके भी देवता होते हैं। हम्म ठीक है, आप हाँ उसके जी जी सर। सर। वो, हालांकि वो क्लास मैंने भी आप लोग को ली नहीं है, बट अगर आप जैसे उसके बिहेवियर को समझते ना, उसके विचार कैसे लिंक कर रहे हैं, कहाँ से लिंक कर रहे हैं, और उस एसेंडेंट पे, फॉर एग्जाम्पल वो व्यक्ति का बीटीआई आपको बहुत ही माइन्यूट करना है, 6 से 7 के बीच में करना है। ठीक है, अब वहां पे आपको पता है 6 से 7 के बीच में डिग्री भी चेंज हो रही है, और नक्षत्र चेंज हो रहा है नहीं हुआ, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट इसके बहुत ही प्रोबेबल चांसेस है कि 3 डिग्री 20 मिनट, अर्थात जो आपका ये है क्या, पद है, हम्म पद चेंज होने के चांसेस पद बहुत हाँ जी। पद चेंज। बहुत हम्म। ज्यादा। हम्म तो ऐसे केसेस में एक तरीका और होता है कि उसका आप D9 देखो। ठीक है, हाँ और D9 उस प्रॉमिस को कंफर्म करता है, उसके बिहेवियर पैटर्न को। और D9 में भी देखना क्या पता है, क्या क्या सर? देखना है, उसका जो लगन का नक्षत्र है उसकी लग्न। पोजीशन, उसके लगन के नक्षत्र की हम्म पोजीशन देखनी है D9 में, और डी हम्म। नाइन में जो लगन बनेगा उसको देखना है, उससे आप उसको आइडेंटिफाई कर लो। हालांकि हम्म हमारा क्लास बीटीआर का नहीं है, ये हम कभी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बट आप कभी भी जब रेमेडी देते हो किसी को, तो कभी भी चार्ट का टाइम पता नहीं है उसको लेकर करके डरना नहीं है। ठीक है, रविंद्र जी, इस एक्सरसाइज से तो आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा उसी समय, हाँ सर। इसीलिए मैंने आपसे एक्सरसाइज कराई भी थी, और आज आप जी लोगों जी को भी सर। पिक्चर क्लियर हो गया है कि कभी भी जी सर। किसी प्लेनेट की डिग्री चेंज होते आपको नजर नहीं आएगी विद इन अ डे। ठीक है, जो मैक्सिमम डिग्री चेंज होगी वो क्या होगी पता है, केवल एक एसेंडेंट की होगी, और एक मून की हो सकती है। मून की भी बहुत ही माइन्यूटली होगी, क्योंकि मून का ऐसा है 27 दिन में वो पूरा चक्कर लगाता 360 डिग्री। ठीक है, हम्म। तो अगर एक दिन की बात करूं तो 360 डिवाइड बाय 27, एक दिन में कितनी डिग्री हो गई, ऑलमोस्ट 12 से 13 डिग्री एक दिन में अंतर लेता है। सुबह से लेके शाम तक हम्म मून मून ने 12 से 13 डिग्री, सुबह से लेके शाम तक में ये देखो, यहाँ पे 21 डिग्री था, और शाम के 6 बजे कितना डिग्री हो गया, 27। 27। 6 डिग्री, मैंने 12 बोला ना, 24 घंटे का, तो 6 घंटे का, 12 घंटे का 6 डिग्री। ठीक है छह जी, डिग्री हाँ सर। 6 डिग्री। क्लियर। जी सर। यस सर। कोई डाउट इस क्लास में अब तक, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, कि हम आगे बढ़े। सर ये तो सेम डे का हो गया है ना? हाँ जी, अब और मंथ, अगर सर मंथ या मंथ ही पता हो कि इस मंथ में है, डे नहीं पता है, अब मंथ डेट की, नहीं पता है मीन। अब जब मंथ की बात करते हैं तो मंथ में हमारे 4 प्लैनेट चेंज होंगे। सन होगा, मून बाय डिफॉल्ट होगा। ठीक है, बट एक्चुअल हम्म। फाइन प्रिडिक्शन के लिए मून इंपॉर्टेंट होता है। मर्क्यूरी होगा, वीनस होगा, फिक्स है। मार्स के हम्म चांसेस 50-50 है, मेजर चांसेस 95% चांसेस है, 90% चांसेस है कि जुपिटर चेंज नहीं होगा। ठीक है, देन 98% चांसेस है कि सैटर्न चेंज नहीं होगा, और 94% चांसेस है कि राहु केतु चेंज नहीं होगा। अब ये मैंने कैसे बताया, क्योंकि एक भाव में राहु केतु कितना दिन रहते हैं, 1.5 साल रहते हैं। 1.5 साल। हम्म तो 1 मंथ डिवाइडेड बाय 18 महीने कर लो। सैटर्न हम्म, एक भाव में कितना दिन रहता है, 2.5 साल। 2.5 साल। तो 1 मंथ डिवाइडेड बाय 30 कर लो। ठीक है, ओके ओके। जुपिटर एक इसमें कितना दिन रहता है, 12 महीने। 1 साल। 12 महीने। एक वन साल डिवाइड हाँ बाय जी। 12 कर लो। ठीक है, 91 हम्म। 92% जो मैंने बताया था अभी। मार्स का क्या साइकिल है पता है, 40 odd days का होता है। ठीक है, वीनस, मर्क्यूरी, ये कहीं ना कहीं सन के भाई बहन है, चट्टे बट्टे, आपको पता है ना कि 88 डिग्री से हम्म। ज्यादा ये कहीं दूर जाते नजर नहीं आएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट है हम्म हम्म। एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है जी, हम्म। और सन जो है 1 महीना। तो जब आपको महीना ही पता नहीं है, आपको बोलता है टेंटेटिव में इस महीने पैदा हुआ था, उस समय आपको उसको ये पूछना, भाई तुझे ये तो पता है कि सुबह दोपहर शाम, अब वो कहता कि मैं दोपहर को हम्म पैदा हुआ था, तो आपको इतना पता है कि मेरा सन राइजिंग सन था, मेरा सन हमेशा उसके चार्ट में जहां भी मिलेगा क्या मिलेगा, 10th हाउस में मिलेगा। प्रोफेशन की दिक्कत है, ओके। उसको बोले 10th हाउस में सन होगा, अगर बोलता 12-1 बजे के आसपास पैदा हुआ ना मैं, तो आप इस चीज को मान के हम्म। चलो कि उसका सन कहीं ना कहीं कहा होगा, 10th हाउस के इर्द गिर्द होगा। 10th हाउस में। 10th हाउस। वो बोलता है मैं सुबह पैदा हुआ था, सन का होगा लगन के इर्द हम्म गिर्द होगा। वो बोलता है मैं लगन शाम क्या? शाम हाँ। शाम को पैदा हुआ था, सन का होगा, सन का सेवन होगा हाउस के 7th हाउस। आसपास। 7th हाउस। 7th हाउस 7 हाउस के में। सेवन्थ आसपास। हाउस के आसपास। वो बोलता है मैं रात को पैदा हुआ था, सन का होगा यहाँ है, मैं रात को थर्ड 12, हाउस चौथे। में।
तो ये सिंपल तरीका एक है। ठीक है। हम्म वो कब पैदा हुआ था, ये जो है ना, ये 24 घंटे का वॉच है सन का बेसिकली। हम्म इसीलिए कई जगह पे हम्म सूर्य कुंडली को यूज किया जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि सूर्य के हिसाब से तो कुंडली बनाई गई है, मैं क्यों ना यूज करूं। हाँ, हम्म क्योंकि सूर्य के हिसाब से दिशा चलती है, सूर्य के हिसाब से टाइम चलता है, सब कुछ सूर्य के हिसाब से। हम्म। हाँ पिक्चर क्लियर हो गई? हाँ यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर, क्लियर है। अच्छा, मकर राशि में सूर्य कब प्रवेश करता है? सर जनवरी, चौदह दिसंबर के जनवरी आसपास या दिसंबर जनवरी के आसपास। संक्रांत संक्रांति चौदह जनवरी। चौदह जनवरी, 14 जनवरी को, अच्छा, 14 15। संक्रांति पे चलता है। उसे क्या कहते हैं? मकर संक्रांत मकर मकर संक्रांति। संक्रांति। कहते नहीं कहते? जी हाँ सर। जी सर। कहते हैं। मकर मतलब, इस अगर सपोज को अब आप लॉजिक लगा लो कि अगर 14 जनवरी को वो मकर में जा रहा है, तो उसके बाद फरवरी में कहाँ जाएगा वो, मिड ऑफ फरवरी? कुंभ में, एक्वेरियस। कुंभ में चला जाएगा। मतलब आपके पास पूरा लॉजिक है, आपको पता है हम्म कि भाई हम्म। वो व्यक्ति पूछे भाई मेरा जन्म हुआ था जनवरी में, एंड में हुआ था कभी, तो आपको पता है कि उसकी मकर में कुंभ, मकर में रहा होगा। अब वो बोलता है कि मैं दिन में पैदा हुआ है, ठीक है, मतलब उसकी मकर राशि कहाँ बनेगी? 10th हाउस में। 10th हाउस। डिकोड हो गया? हाँ जी। क्यों? अब वो बोलता है मैं शाम को यस पैदा सर। हुआ था, मतलब मकर राशि कहाँ बनेगी? 7th हाउस। मैं रात को पैदा हुआ था, मकर राशि कहाँ बनेगी? 3rd और हाँ 4th जी। हाउस के मैं साथ सुबह पैदा हुआ था, मकर राशि कहाँ बनेगी? लगन में। ये लगना फर्स्ट पड़ेगी में सर। या मैं 12th में भी, मैं 8-9 बजे के आसपास पैदा हुआ था, मकर राशि कहाँ बनेगी? 12th 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 हाउस। के लगन। तो इससे आपको एक आइडिया बन जाएगी कि उसका चार्ट का तरीका क्या होगा, उसका चार्ट कहाँ कहाँ टेंटेटिवली होगा। ठीक है। जी और सर। तो कभी भी जब हम चार्टिंग करते हैं ना, तो दो सबसे डिवाइन प्लैनेट को जिसको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन सा होता है? मून और सन। सन। समझ में आ गई टाइमलाइन को लेकर जी के? सर। ठीक है। तो एक आइडिया आपको आ गई कि उसका, अगर आपको सन की पोजीशन बन जाती है और महीना पता है, तो आपको पता है कि उस सन की पोजीशन और महीने की पोजीशन, तो आप उसका एक ब्लैंक चार्ट तो बना लोगे। उसके ब्लैंक चार्ट क्या है, ये तो मानते हो? यस सर। Yes, sir. अब ब्लैंक चार्ट में प्लैनेट की पोजीशन क्या है, बस उस महीने का जाके कुंडली खोल लो। चार प्लैनेट हाँ, तो बिल्कुल, ट्रांजिट। चार प्लैनेट तो हिलेंगे नहीं, हाँ। राहु केतु सैटर्न हम्म जुपिटर हिलेंगे तो बॉर्डर लाइन। पैटर्न। हाँ। ठीक हाँ है। जी। जो हिलेंगे ये छोटे मोटे ये हिलेंगे, उसके हिसाब से टेंटेटिवली समझने का प्रयास करो। ठीक है। और हम्म उससे पूछो कि भाई साहब, अब आप मुझे बताओ कि आपके लाइफ के इवेंट्स क्या हुए, छोटे मोटे इवेंट्स, कुछ मेजर इवेंट्स। आप तुरंत डिकोड कर दोगे इसका चार्ट क्या है। हाँ जी। जी सर। मैंने ऐसे कई चार्ट बना के दिए और एग्जैक्ट मैच किए। ठीक है। और कोई कहता है कि मुझे साल का पता नहीं, तब क्या करोगे आप? साल के केस में किस प्लैनेट को देखोगे? सैटर्न को सैटर्न देखेंगे को। सर। सैटर्न। सैटर्न को। जुपिटर जुपिटर जुपिटर। अच्छा। अगर अच्छा, बोलता एक है, साल का एक। वो बोलता है 80 की हम्म 81, मुझे नहीं पता है, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? हम्म महाकुंभ। महाकुंभ कब स्टार्ट हो, कब होता है, महाकुंभ सर। कब बनता है महाकुंभ? 12 साल में एक बार। जब जुपिटर कुंभ में, हम्म जुपिटर कुंभ में आएगा तब सर सर। अब मुझे बताओ कितना इजी है। हमारे हाँ। जो वैज्ञानिक थे, पूर्वज, ऋषि मुनि, कितना साइंटिफिक बनाया था उन्होंने सब। कोई टेंशन है? कोई किटकिट, कोई टेंशन, कोई झंझट? महाकुंभ। महाकुंभ निकाल लो कि महाकुंभ कब बना था, उससे डिकोड कर लो। 80 में क्या था, 81 में था हाँ। आपका जुपिटर, यहाँ रहा होगा। आप मुझे कोई चार्ट दे दो, मैं उसका दिन तारीख समय के साथ निकाल के दे दूंगा कि इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे ये व्यक्ति पैदा हुआ था। ठीक है। Yes, sir. लेकिन इसमें एक खेला और होता है जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने बोला था इतने बज के इतने मिनट में पैदा हुआ था, लेकिन आपका आंसर गलत है। मैं बोलूंगा कैसे गलत है? सर वो तो यूएस में पैदा हुआ था। हम्म। हाँ जी। तो वहां पे लगन सिस्टम चेंज हो गया, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट्स इंडिया का पकड़ा था। जी सर। हम्म। हाँ। पिक्चर क्लियर हो गई? जी हाँ सर। जी। तो चार्ट देखने की टेक्निक हमेशा यूज करो। आपके पास जब भी कोई चार्ट आता है, बेसिक और 6 स्टेप रेमेडी, अगेन इट वर्क्स डिवाइन।
क्योंकि हम जब पैदा होते हैं तो हमारा दशा कौन डिसाइड करता है? कौन डिसाइड करता है? मून, 70% ऑफ यू। मून हाँ मून ठीक है जी। मून जिस नक्षत्र में होता है वो आपका दशा लॉर्ड होता है। हम्म, ठीक है। अ, एक प्रोग्रेशन का टेक्निक है जो लोग इसमें बीएनएन में यूज करते हैं। मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहूँ तो आप मून के नक्षत्र को प्रोग्रेस कर रहे हो, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। हम्म। जो कि मन का कारक है। यस सर। यू आर गेटिंग अ पॉइंट। आप यस सर। मून को ही प्रोग्रेस कर रहे हो। इसलिए मैंने जब कल परसों की जब क्लास थी तब भी मैंने एक चीज चर्चा की थी, शायद परसों की क्लास थी, कि अगर मैं मार्स से पैदा हुआ तो क्या होगा? तो क्या वहां पे मून कारक बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पे मून के पास अथॉरिटी नहीं मिलेगी कुछ। यू गेटिंग पॉइंट? तो उस समय हाँ। किस प्लैनेट के नक्षत्रों को खेल मैं पकड़ के खेलूंगा? पॉसिबली मंगल हो सकता है कि मंगल का भी कोई कारक सैटेलाइट या कुछ होगा जो मुझ पे प्रभाव डालता हो, राइट, किसी एलिमेंट पे। यस सर। उसे हमें डिकोड करना पड़ेगा। तो जो कुंडली के जो हॉरिजॉन होता है वो होता है जिस पॉइंट पे आप हो उस पॉइंट से। यू गॉट माय पॉइंट? जी जी सर। सर। पिक्चर क्लियर? कोई डाउट इस पे? नहीं सर। नो सर। इजी है। इजी है। आप हाँ लोग को जी जी चार्टिंग करते समय इजी ये देख रहा है, जब भी किसी की चार्टिंग करो, कि मैं उसको हेल्प कर रहा हूँ क्या। और मेरा ये मानना है कि चार्टिंग करने से ज्यादा उस व्यक्ति को सिखाओ। आप उसे हाँ। खाना बना के कितना दिन खिलाओगे ये बताइए? एग्रीड सर। बताइए आप मुझे। आज वो खुद के लिए हम्म आया है कि मुझे भूख लगी है, कल वो वापस आएगा मुझे भूख लगी है, परसों भाई को लेके आएगा इसे भूख लगी है, नरसों बीवी को लेके आएगा इसे भूख लगी है, फिर बोलेगा वापस मुझे भूख लगी है। कब तक? एम आई राइट अब? इंसान की राइट सर। राइट सर, लोग सीखना नहीं चाहते हैं ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई, नहीं। इट्स योर चॉइस। 6 स्टेप रेमेडी तो सिखा रहे, हम कौन सी बड़ी चीज सिखा रहे? हम्म और ये ऐसा ज्ञान है जिन्होंने भी किया है, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम लोगों की सॉल्व हुई है, आप लोग देख रहे हो। एम आई राइट अब? नहीं ऐसा नहीं है, फिलहाल हम वो सीखना तो चाह रहे हैं, लोग सीखेंगे भी सही। वो लोग टाइम लगेगा एक्चुअल। क्या है, व्यक्ति को भरोसा भरोसा नहीं होता कि इतना फ्री में सब कुछ इन्हें इफेक्टिव रेमेडीज फ्री में मिल रही है। वो पैसे दे दे के इतनी कर चुके हैं लोग कि वो हमारे सोचते हैं ग्रुप में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10 लाख रुपए खर्च किया, 10-10 लाख रुपए सिर्फ एस्ट्रोलॉजी सीख हम्म करके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और सॉल्यूशन के नाम पे उनको सिर्फ क्या पता है, लाइफ में जीवन से सिर्फ समस्याएं बढ़ी है। ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स भी है। बट द थिंग इज लाइक दे हाँ आर जी नॉट हाँ। अंडरस्टैंडिंग व्हाई दे आर फेलिंग। यू गेटिंग अ पॉइंट? और जी वो सर। वही हमें उनको सिखाना है कि आप फेल कैसे हो रहे हो, क्यों हो रहे हो। यू गेटिंग अ पॉइंट? देखो होता क्या है, रेमेडी का जो रिजल्ट है आता है, आप सबको आया है, आ भी रहा है। हंड्रेड्स ऑफ हम्म मैसेजेस मेरे पास पड़े होंगे इन रिजल्ट्स को लेकर के, राइट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस करते पता है, आपके डेटी। रेमेडी किससे देखी जाती पता है? फिफ्थ हाउस। हम जब बोलते हीलिंग, हीलिंग कौन सा हाउस है? फिफ्थ हाउस। हम्म एम आई राइट अबाउट? हाँ राइट। जी हाँ ठीक है। हम्म आपकी हीलिंग कब होगी? जब आपका फिफ्थ हाउस साथ देगा। लेकिन आपके पुण्य कर्म, पूर्व पूर्व कर्म अगर उतने सार्थक नहीं होंगे तो क्या रेमेडी होगी? नहीं होगी। तो उस कर्म को आपको इकट्ठा करना होगा प्रेजेंट में। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जैसे जैसे आप उसमें रेमेडी, सो कॉल्ड रेमेडी करते हो, वो कर्म इफेक्टिवली जमा होते जाता है, वो आपको रिजल्ट देने लगता है। गॉट माई पॉइंट? यस सर। ठीक है। तो ये एक बेसिक क्लास था। इसको अभी इसके बीटीआर को हम आगे और बढ़ाएंगे, लेट्स सी आने वाला टाइम में। ठीक है। ये कभी भी चार्ट को देख के डरना नहीं है उसके, कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है। सब कुछ कर सकते हो। उसका एक छोटा सा ये नमूना है। ठीक है।